किसान साथियों और मेरे छोटे व्यापारी भाई लोगों, आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो पहले भी मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख किया था कि केरल का मानसून बहुत कमज़ोर हो चुका है और 43% की बीजे 42% जून के अंदर कम बरसातें होने से जो 70% भारत के एरिया केरल से लगाकर मध्य भारत महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश तक जो जमाने की नींव रखता है, बिजाई करवाता है, उसमें विशेषकर सोयाबीन, मूंग, अरहर, उड़द, नरमा, कपास, बाजरा और मक्की, ये अन्य चीज़ों की जो बिजाई होती है उस बिजाई में बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि 25 जून का इनका लास्ट समय बिजाई का होता है और कल 30 जून तक के जो बिजाई के आंकड़े आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले आए हैं। और हमें ये मालूम था और इसकी आधार पर हमने आपको कहा था कि इस बार किसानों के गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान जिला और गुजरात वालों के मूंग बिकेगा 90 रुपये किलो समर्थन मूल्य से ऊँचे। आज उसी बात को मैं वापस संशोधन करने जा रहा हूँ। जो बिजाई के आंकड़े आए हैं, जिस हिसाब से उसके हिसाब से मूंग कोई 100 रुपये से ऊपर अगर बिक भी जावे ना तो आप आश्चर्य मत करना। और मोट भी है 100 रुपये मूंग के पीछे 7,000 के भाव कम से कम किसानों को मिलेंगे। ये डाटा कल का आया है। महाराष्ट्र में करीब सोइंग जो हुई है उसके हिसाब से तूर के अंदर 87% की कमी है और मूंग के अंदर हुई है 96% की कमी। उड़द के अंदर हुई है 97% की बिजाई कम है और अन्य परसेंट में 92% की कमी है। आप सोचिए, जहाँ पिछले साल लाखों हेक्टेयर के अंदर बिजाई ये इन चीज़ों की थी, तुअर की थी, मूंग की थी, उड़द की थी, वो बिजाई अब मात्र हजारों में रह गई है। लाखों वाली बिजाई, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि तुअर की बिजाई जो 6,43,810 लाख हेक्टेयर की में हुई थी, वो अब की बार 82,894 हेक्टेयर के अंदर हुई है, जो कि 87% कम है। ऐसे ही मूंग के अंदर 2025 के अंदर 2025 के अंदर टोटल जो बिजाई पिछले साल हुई थी वो 3,02,459 हेक्टेयर थी और 2025 में इस तारीख तक 1,46,031 थी। उसकी जगह सिर्फ मात्र 58,27 हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई है, जो कि 96% कम है। उड़द के अंदर भी 3,62,229 एवरेज बिजाई की थी पिछले 4-5 सालों की, और अब तक जो बिजाई पिछले साल 2,30,178 हेक्टेयर में थी, उसी की तुलना में कल तक 6516 हेक्टेयर में हुई है। कहने का मतलब ये है कि सभी दालें 90% से अबव कम बिजाई हुई है। अब सोचो, अब 90% बिजाई कम हुई है तो उस एरिया के लोग जब दालें खाएंगे तो वो दालों का लोड गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर जिला जहाँ ये मूंग की पैदावार होती है, वहाँ से वो माल वहाँ उस एरिया में सप्लाई जाएगी, डिमांड वहाँ की निकलेगी। इसलिए हमारे किसानों को इस बार अच्छे से अच्छा मूंग का, मोट का और सोयाबीन, मूंगफली का और तिल का, सोयाबीन की फसल भी कम नहीं, बिजाई ज़्यादा कम होने से अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं आपसे इसलिए आज एक बार फिर पर्सनली आपसे दूर बैठे आपसे संबोधित कर रहा हूँ कि अभी भी समय है। आप गवार की बिजाई को मोह त्याग दें और उसकी जगह मूंग है, मोट है, जो जल्दी फसल पक जाती है कम से कम दिनों के अंदर। और मोट तो एक ऐसी चीज़ है
कि वो एक बरसात में बिजाई करने के बाद मरते मरते भी कुछ न कुछ 50 किलो 60 किलो प्रति बीघा वो उत्पादन दे ही देता है। और मोट की एक खासियत है कि मूंग का भाव अगर मान लो 10,000 रुपये होंगे, 100 रुपये किलो होगा, तो मोट अवश्य ही 70 रुपये का भाव का पैसा मिलेगा। 30 रुपये नीचे इससे की भाव पैरिटी नहीं होती है और ये मिक्सिंग में जाने लग जाएगा। और दूसरा पूरा ये साउथ के अंदर भी काफ़ी लोग इसको विशेषकर मोमडन्स लोग इसका विशेष यूज़ करते हैं मोट की दाल का। और हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बीकानेर की भुजिया है जो बनती है वो मोट से ही बनती है। किसान भाइयों, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय की परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दालों की बिजाई बहुत कम हो चुकी है और दालों की बिजाई कम होने से जिसमें विशेषकर साउथ और सेंट्रल इंडिया के अंदर तो 90% से भी कम बिजाई है। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। आप लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा। मूंग भी आपके कम से कम 4 से लगा के 7 क्विंटल प्रति बीघा होता है। तो आप सोचिएगा कि अगर आपको 100 रुपये से ऊपर का मूंग के पैसे मिलेंगे तो आपको वारे न्यारे होंगे, न कि कर्जा भी उतरेगा, न कि गवार की बिजाई करने से कर्जा उतर सकता है। इसलिए देश को और देश की जनता को 140 करोड़ की जनसंख्या के हित को देखते हुए आप मूंग की और दलहन की और तिलहन की जो भी आइटम तिलहन में आते हैं, तिल आता है, मूंगफली आती है, उसको आप अधिक से अधिक बिजाई करें। और देश की जनता को इस साल जो अल नीनो का संकट आया है, मौसम की कमजोरी का संकेत आया, उस संकट को पार की नया आप किसान भाई लोग लगा सकते हैं। क्योंकि आपका यही बहुत बड़ा नेक काम होगा कि किसान गरीब की थाली में से दालें गायब नहीं होने देंगे। आप अधिक उत्पादन करो और अधिक उत्पादन में भी आपको अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। क्योंकि एक हाथ हिंदुस्तान का दालों का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला है, वो एक तरह से कट चुका है। केरल से लगा के मध्य प्रदेश तक, बीच में सेंट्रल इंडिया वगैरह सभी एरिया के अंदर दलहन की बिजाई बहुत कम हुई है, 10% भी नहीं हुई है। इसलिए हम इधर इसकी 90% की जो कमी हुई है वो इसकी पूर्ति हमें आपके अपने राजस्थान वाले, गुजरात वाले और हरियाणा वाले मिलके इसकी पूर्ति करनी होगी। तभी हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या को प्रोटीन युक्त दालें खाने को मिलेगी, अन्यथा उनकी थाली में से दालें गायब हो जाएगी। ये एक नैतिकता का आधार नहीं होगा और हमें अच्छे पैसे भी देंगे मिलते हैं, तो फिर हम क्यों गंवार की बिजाई करके मूंग मोट की क्यों नहीं करें। जय जवान, जय किसान।